નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 8 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 2 ઈદગાહનું સંપૂર્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઈદગાહ જે તમારો બીજો પાઠ છે તેના પ્રથમ આપણે અહીં પરિચ્છેદ એટલે કે એક સરસ મજાનો ફકરો આપેલો છે અને આ ફકરાને વાંચી અને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ તમારે લખવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે કે પોંગલ કા પર્વ કहाँ मनाया जाता है? तो दक्षिण भारत। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં ચોખ્ખું લખ્યું છે दक्षिण भारत में। पोंगल पर्व के लिए कौन सा विधान गलत है? इस दिन चंद्र की अर्चना की जाती है। આ જે છે તે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખોટો છે, બાકીના ત્રણ સાચા છે। परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो पोंगल का महत्व, बराबर, पोंगल का विशेष महत्व। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, સમાનાર્થી શબ્દ की गलत जोड़ पहचानिए। तो देवता तो दानव ये गलत છે, બાકીના બધા જે છે તે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમાનાર્થી શબ્દ સાચા છે। उत्तर तो दक्षिण विरुद्धार्थी शब्द છે, तो अवसर तो आफत। सही विकल्प के सामने निशानी लखीजिए। सहवर्तनी पहचानिए। तो आवश्य भातृत्व। किसने बुलाया था इस निगूढ़ ईद को? ये वाक्य कौन कहता है? तो अमीना। चारे की सामग्री जो पानी में शानकार पशुओं को खिलाई जाती है? तो सानी। सूरलोक सिधारना मुहावरे का सही अर्थ पहचानिए। तो मर जाना। जबत शब्द का अर्थ पहचानिए। तो आवश्य धीरज। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं। महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती पसंद आया, नूरे को वकील से प्रेम है और हामिद ने चिमटा खरीदा। निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा तो जाऊंगा। तो हामिद दादी से कहता है, मेरी खंजरी से बदलोगे। तो सम्मी हामिद से कहता है, ये चिमटा क्यों लगाया बुद्धू? तो मोहसिन ने हामिद से कहा, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? महमूद हामिद से कहता है, मैंने मोल लिया है। हामिद अमीना से कहता है। प्रश्न नंबर 3 अ, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। गांव में सभी लोग क्यों खुश थे? तो रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, इसीलिए गांव के सभी लोग खुश थे। हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? तो लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे, जिन्हें देखकर हामिद की अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया। चिमटा खरीदने के विचार से हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न नंबर 3 ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गांव में हलचल क्यों मची थी? तो रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, इसीलिए गांव में हलचल मची थी। ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? तो बच्चों की जेब में कुबेर का धन भरा हुआ था और ये धन से बच्चे खिलौना, मिठाइयाँ और गेंद खरीदना चाहते थे, इसीलिए बच्चे खुश थे। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी अंगुलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी अंगुलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो हामिद ईदगाह से चिमटा लाया था, ये देखकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए। नूरे के वकील का अंत कैसे हुआ? नूरे के वकील का अंत पंखे की हवा या पंखे की चोट से हुआ। मेरा प्रिय त्यौहार, इस विषय पर निबंध लिखिए। भारत त्योहारों की नगरी है। भारत में विविध धर्म के विविध पक्ष के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। सभी के अलग अलग त्यौहार है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन हिंदुओं का महापर्व माने जाते हैं। सभी त्योहारों के अलग अलग महत्व है। भारत एक पावन नगरी है जहां हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और त्यौहार मनाते हैं। वैसे तो भारत में हर
त्यौहार मनोरंजन तथा नैतिक शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं, परंतु इन सभी में से मुझे दिवाली ये त्यौहार बहुत प्रिय है। दिवाली का त्यौहार कई दिनों के उत्सव का एक सामूहिक नाम है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। इस दिन गहने कीमती वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। इसका अगला दिन नरक चतुर्दशी कहा होता है। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन दीपक जलाने की परंपरा होती है। कार्तिक अमावस्या का दिन दिवाली उत्सव को मुख्य दिन होता है। इस रात्रि को शुभ मुहूर्त में पूजन के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। दिए जलाए जाते हैं और मिठाइयाँ खाई जाती है। अगला दिन गोवर्धन पूजा का होता है। इस अवसर पर गायों का पूजन किया जाता है। इस पर्व का आखिरी दिन भाई बहन का त्यौहार भाई दूज होता है। दिवाली मनाने की मूल कथा का संबंध भगवान श्री राम से जुड़ा है। श्री राम जी जब राक्षस रावण का वध करके अयोध्या आए तो उनका स्वागत उत्सव की तरह दीपक जलाकर किया गया था। दिवाली में घर, दफ्तर, दुकान आदि सभी की साफ सफाई, रंग रंगोल एवं सजावट होती है। रोशनी का त्यौहार दिवाली जन जन के दिल को उल्लास से भर देता है। सभी लोग नए एवं रंग बिरंगी वेशभूषा में नजर आते हैं। रंगोलिया से आंगन सजे होते हैं। दूर दूर के रिश्तेदार एक दूसरे को मिलने घर आते हैं। एक दूसरे को तोहफा और मिठाइयाँ दी जाती है। फूल जड़ी पटाखे फोड़े जाते हैं। घर घर से मिठाइयाँ और पकवानों की सुगंध आती है। अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए और योग्य शीर्षक दीजिए। आपका जहाज तूफान में फंस जाता है और हवा में वेग से बहता बहता एक अनजान द्वीप पर पहुंच जाता है। वो द्वीप सुनसान और प्राणी रहित लगता है, परंतु जैसे जैसे रात बढ़ती है आप सब स्वयं को अनजान लोगों से घिरा होते हुए पाते हैं। फिर क्या हुआ होगा? पहले तो इन लोगों ने मुझे रस्सी से बांध दिया। मुझे बहुत प्यास और भूख लगी थी, लेकिन वो लोग ने मेरी भाषा समझ रहे थे, न मैं उनकी भाषा समझ रहा था। फिर मैं इशारों से उनसे समझाने में कामयाब रहा। फिर उन्होंने मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। फिर मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैं उन्होंने कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ये आश्वासन देने के बाद उन्होंने मेरी रस्सी खोल दी। 1-2 दिन मैं वहां पर रहा। फिर उन्होंने मेरे घर जाने का इंतजाम कर दिया और 2 दिन के बाद मैं अपने घर पहुंच गया। नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी મિત્રો, અહીં जो कोष तो खजाना, तो અહીં खजाना આપેલો છે, આવી રીતે તમારે શોધવાનું છે। राजा के महल में ढेर सारा खजाना था। पृथक, पृथक तो क्या आएगा? अलग, क्या आएगा? अलग, तो अलग આવી રીતે આપેલું છે। हमें अलग व्यक्तियों को परिचय करना चाहिए। लड़ी तो क्या आएगा? माला, क्या आएगा? माला। मीरा के गले में माला थी। निगोड़ी तो क्या आएगा? अनाथ, तो आपको हाँ अनाथ मिल जाता है। अनाथ बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सरल तो आसान, मुश्किल काम को मेहनत से आसान किया जाता है। तो यहाँ आप आसान देख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रभात तो संध्या, मैं संध्या के समय मंदिर जाता हूँ। शीतल तो उष्ण, गर्मी में दोपहर के समय उष्णता बढ़ जाती है। संभव तो असंभव, वाक्य प्रयोग, कोई कार्य असंभव नहीं होता। स्नेह तो घृणा, कभी किसी के प्रति हमें घृणा नहीं होनी चाहिए। समझ तो ना समझ, बिच्छू ना समझ था। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दिल कचोटना, तो दिल में दुख होना। बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का कचोट रहा है। बेड़ा पार लगाना, तो संकट से बचाना। भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाते हैं। गले मिलना, प्रेम से भेंटना। नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे को गले मिलते हैं। दिल बैठ जाना, तो हताश या निराश होना। साड़ी की कीमत सुनकर राधा का दिल बैठ गया। बाल बांका न होना, तो जरा भी नुकसान न होना। डाकुओं ने गोलियां चलाई थी, फिर किसी का बाल बांका न हुआ। ऐसा क्यों कहा होगा? किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? तो हामिद के पाँव में जूते नहीं थे। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। ईद का दिन था और उसके घर में दाना नहीं था। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। इसीलिए वो मन ही मन सोचती थी कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को।
मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। तो ईदगाह में रोजेदार की पंक्तियां एक के पीछे न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं का एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। समी ने कहा, मेरी खंजरी से बदलोगे 2 आने की है। हामिद अपने चिमटे की प्रशंसा करते हुए कहता है कि अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो उससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौने ही जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। यह सुनकर सम्मी प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे 2 आने की है। उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। तो ईद का त्यौहार था। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने अपने बच्चों को बहुत सारी मिठाइयाँ और खिलौना खरीदने के लिए धन दिया था। इसीलिए ऐसा किया गया कि उनकी अपनी जेब में कुबेर का धन भरा हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, ત્યાર પછી चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का आप जो सॉल्यूशन चाहते हैं तो इधर दी गई वीडियो की एंड स्क्रीन पे क्लिक करके ले सकते हैं।